लेकिन अपन लोग अहंकार को नष्ट करना नहीं चाहते। मैं क्यों नमस्कार करूं, मैं इनको क्यों नमूं, मैं इनका पैर क्यों छूं, वही अहंकार। लेकिन मन को कंट्रोल करो। नहीं भाग्यशाली, नहीं भैया, आपको नमना ही, नमस्कार ही करना है। चाहे आप कितने भी बूढ़े हो, कितने भी आप उम्र वाले हो, बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे के सामने भी आप नमस्कार कर सकते हो, उनको भी आप नम सकते हो, उनको भी आप समायाचना कर सकते हो। कभी छोटे की भी भूल होती है, कभी बड़े की भी भूल होती है। बड़ा व्यक्ति भी छोटे को नमस्कार करेगा तो भी कोई बात नहीं है, इसमें कोई कर्म बंधन नहीं है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने तो सबको नमस्कार करने का ही बोला है। प्रभु ने तो अहंकार नष्ट करने का बोला है, सबको नमस्कार करना। और बहनी के एक शब्द से बाहुबली को लगा वास्तव में मैं अहंकार रूपी हाथी पे बैठा। धिक्कार है, 12 महीने हुआ संयम लिए, युद्ध को समाप्त किया, पंचमुष्टि का लोस किया, और अभी भी मेरे में अहंकार भरे हुए। धिक्कार है, भाई तो मेरे से बड़े हैं, दीक्षा उन्होंने पहले ली, संसार का संबंध अभी टूट गया है, फिर भी मैं संसार का संबंध लेके मेरी आत्मा में खड़ा हो गया। धिक्कार है मेरे को। और पैर उठाया, बंधन भी नहीं किया, फक्त विचार करके पैर उठाया तो केवल ध्यान की प्राप्ति। मन में जैसे शुभ भाव आए तो व्यक्ति को केवल ध्यान की प्राप्ति हो गई। यही तो कल का पॉइंट है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। मन से ही व्यक्ति को कर्म बंधन भी कर सकता है और मन से ही मुक्ति तक पहुंच सकता है। कितना डिफरेंस है, एक नरक और एक मुक्ति, कितना डिफरेंस, कितना दूर है। नरक और मुक्ति में कितना फर्क है। 14 गुण ठाना आएंगे। नरक है मिथ्यात्व गुण ठाने वाले को, और 14वां गुण ठाना सहयोगी अयोगी, उससे आगे मोक्ष। 9 ग्रेवेक, 5 अनुत्तर विमान, उसके ऊपर मोक्ष है। 14 राजलोक का पुतला आपने देखा है, 14 राजलोक का पुतला, उसमें नीचे नरक है और ऊपर मोक्ष है, बीच में देवलोक है, उसके ऊपर 9 ग्रेवेक है, उसके ऊपर 9 अनुत्तर विमान है। अनुत्तर विमान से एक भव करके व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है। इधर से व्यक्ति जितनी भी उत्कृष्ट आराधना साधना करेंगे, 11वें गुण ठाने ऊपर जाके व्यक्ति रुक जाएगा। तत्वार्थ सूत्रों में सब यही सारांश लिखा है कि आप मोक्ष तक कब पहुंच सकते हैं, आप नरक में किस प्रकार जाते हैं, आप देवलोक में किस प्रकार जाते हैं, आप मनुष्य लोक में किस प्रकार आते हैं। सब रहस्य छुपा हुआ इस तत्वार्थ सूत्रों में है। तो आपको 11वें गुण ठाने तक आप पहुंच गए, इतनी साधना, प्रबल साधना की, लेकिन उधर जाके भी लोग रुक गया, क्योंकि उधर भी एक कर्म के हथौड़े से राग देश की ग्रंथि को तोड़ना पड़ेगा। इतना प्रशस्त राग भी आपकी आत्मा में नहीं होने देंगे। प्रशस्त राग भी जो आत्मा में है, तो आप 11वां गुण ठाना से वापस कर्म बंधन, कर्म के हथौड़े से राग देश की ग्रंथि को नहीं तोड़ा है, तो आप वापस मिथ्या तो इतनी की हुई साधना असफल। इसलिए राग तो इतना भी नहीं चलेगा, राग को तोड़ेंगे तो ही मोक्ष मिलेगा। चढ़ा हुआ व्यक्ति फक्त एक गुण ठाना चढ़ना था, फिर भी व्यक्ति 10 करता नीचे पड़ गया, क्योंकि राग है। राग देश की ग्रंथि को तोड़ा नहीं उन्होंने, और राग देश की ग्रंथि तोड़ने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत कड़ी मेहनत की, फिर भी थोड़ा सा एक अंश मात्र राग भी उनके हृदय में रह गया। इतना भी राग नहीं चलेगा, इतना भी। तो अपन लोग तो संसार में अनादि काल से कितना राग करते हैं, कितनी आसक्ति, कितना राग। देव गुरु धर्म के प्रति राग नहीं है, उतना वस्तु के ऊपर, पदार्थों के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर राग है। एक व्यक्ति को वस्तु के ऊपर राग
जितने भी पदार्थ है उसके ऊपर राग, जितनी भी वस्तुएं है उसके ऊपर राग, लेकिन उसका उद्वीकरण करना, उसका उल्टा है देव गुरु और धर्म। आप देव गुरु धर्म के ऊपर राग करेंगे तो वो प्रशस्त राग है, एक दिन अपने कर्मों का क्षय करने वाला राग है। और जब व्यक्ति वस्तु और पदार्थों के ऊपर राग है वो कर्म बंधन करने वाला राग है। इसलिए तो गीता में लिखा है मां फलेषु कदासनम। आप कितना ही आराधना साधना करेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष और अहंकार और राग जितना भी है तो आपको फल नहीं मिलेगा। वो तो गीता में लिखा है और अपने शास्त्र में तो मना ही लिखा हुआ है, बिल्कुल फल मिलने वाला ही नहीं। इसलिए राग, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और देश और 4 बहनें और 2 भाई। आपको परिवार नहीं है ना? परिवार आपके साथ में है। हर टाइम आप जितनी भी धर्म आराधना की मूड़ी इकट्ठी करो। आपने उपवास किया, 6 काल जीवों को अभयदान दिया जीवों को, लेकिन कोई व्यक्ति ने आपको एक शब्द बोल के चले गए, आपको अंदर आत्मा में क्रोध आया, वो 4-6 भाई बहन आपके पीछे पीछे ही है, आपका ध्यान रख रहे हैं हर टाइम 24 कलाक कि कहा व्यक्ति पुण्य की मूड़ी इकट्ठी करे और कहाँ मैं खींच के बोलूं। उस टाइम आपको क्षमता रखनी है, मन को कंट्रोल करना है कि मन जितना भी अपना कंट्रोल होगा उतना अपनी जो 6 भाई बहन हैं उनको भी आप हरा सकते हैं। कई महापुरुषों ने उनको हरा के मोक्ष की प्राप्ति कर ली। एक भरत चक्रवर्ती, एक लास्ट में 8वें नंबर के ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती दोनों हैं, लेकिन फर्क कितना है? हर मनुष्य है, लेकिन मनुष्य में भी तफावत है। मनुष्य में भी तफावत। आप भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, सब मनुष्य है, लेकिन मनुष्य में जीवन जीने की कला, जीवन जीने का तफावत कितना अलग अलग है। आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, वो व्यक्ति अपना जीवन कैसे जी रहा है, अलग शुभ लेस्या अलग अलग है। हर व्यक्ति की लेस्या अलग है। किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो किसको मान आता है, किसको मान आता है तो किसको लोभ आता है, किसको लोभ आता है तो किसी के हृदय में माया कपट है, और किसी के हृदय में माया कपट है तो किसी के हृदय में राग है, और किसी के हृदय में द्वेष है। हर व्यक्ति का मनुष्य जीवन का तफावत एक अलग अलग जी रहे हैं। मनुष्य जन्म एक जैसा मिला है, लेकिन जीने की कला हर व्यक्ति की अलग अलग है। वही तो फर्क है। तो चक्रवर्ती एक जैसे हैं, 12 चक्रवर्ती, एक जैसी संपत्ति, एक जैसा धन भंडार, एक जैसी साहिबी, एक जैसी स्त्रियों, इतनी स्त्रियां, लेकिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कैसी क्रूर भावना, इतनी खराब भावना। जब ब्रह्म चक्रवर्ती महल में बैठे हुए थे, कोई ब्राह्मण ने उनको एक तीर लगाया, आंख फूट गई। वो बोले मेरी आंख फोड़ने वाला कौन? रोज की जितने भी ब्राह्मण हैं उनको मार के आंख लानी, और आंख हाथ से मचल के उनको ऐसे पाप कर रहा है कि मैं जब तक उनकी आंख, सब लोगों की आंख नहीं फोड़ूंगा तब तक मेरे को मजा नहीं आएगी। मेरी आंख फोड़ी है दोनों, तो आंख को ऐसे मचल के पाप कर्म का उपार्जन कर रहा है, मर के 7वीं नरक में। भावों से भी पाप हो सकता है। आप द्रव्य से पाप करते हैं, लेकिन भावों से भी पाप हो सकता है। आप द्रव्य से, मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरों के लिए आप विचार करिए, ये मरे तो अच्छा है, इनका व्यापार बंद हो जाए तो अच्छा है, इनकी दुकान बंद हो जाए तो अच्छा है। वो भाव हिंसा है। जो द्रव्य से हिंसा, उससे पाप लगता है, इससे ज्यादा 10 गुना, अनंत गुना पाप भाव हिंसा से लगता है। भाव से भी व्यक्ति हिंसा करता है।
भाव से तो कितनी कई प्रकार की, ये मन से तो व्यक्ति कितने ही अनादिकाल से कितने ही कर्म बंधन करे, क्योंकि ऐसा केवल ज्ञानी कौन है जो मन की भावना को पहचान सकता है। आप मन से कितने ही विचार किए दूसरों के लिए और मुंह से नहीं बोले एक शब्द भी, आपको लगेगा कि यह व्यक्ति तो बेचारा कुछ बोलता ही नहीं। जो व्यक्ति मुंह से बोला है, जो व्यक्ति मुंह से बोलता है, उनका कर्म बंधन कम है, क्योंकि मुंह से बोल के उन्होंने क्षमा याचना कर ली। बोला जो बोला और क्षमा याचना कर भी, आपको दुख लगा तो क्षमा याचना। लेकिन जो अंदर से व्यक्ति बोल रहा है, अंदर से जो खराब विचार कर रहा है, अंदर के जो दूसरों के प्रति जो मलिन विचार है, वो कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए ही तो उन मलिन विचारों से व्यक्ति नरक की दुर्गति प्राप्त कर लेता है। जितना बोलने से नरक की गति प्राप्त नहीं होती, उतना आत्मा में कपट क्रिया और मलिन विचार करने से नरक की गति प्राप्त होती है। एक मन ऊपर भी चढ़ा सकता है, एक मन माथाकूट भी करवा सकता है। घर में क्लेश करवाना हो तो कौन करवाता है? घर में माथाकूट करवानी हो तो कौन करवाता है? मन। मन में खराब विचार आया और क्लेश हो गया, लेकिन मन में जिस व्यक्ति का शुभ विचार ही है, शुभ अध्यवसाय है, शुभ लेस्या है, तो उनको कोई झगड़ा, कोई क्लेश कुछ नहीं होगा। इसलिए ही तो पहले नंबर में एक ही वस्तु है कि मन को कंट्रोल करो। मन इतना चंचल है, मन एक बंदर मंकी की जैसे दौड़ता है। मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, बहुत कठिनाइयों का सामना। आप कोशिश करो, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, 5 बार बोलने की शुरुआत सब लोगों ने की होगी। सुबह से उठ के आप बोलो, मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं, आत्मा। आत्मा अमर है। आत्मा में जो भी मलिन विचार है, जो आप आत्मा को समझेंगे तो वो विचार आपके नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको टाइम ही क्या है? आपको ट्राई ही क्या है? ट्राई तो करनी है। पुरुषार्थ तो हर व्यक्ति को करना है। पुरुषार्थ का फल ही मीठा होता है। जब व्यक्ति ने पुरुषार्थ किया तो समुद्र में से रत्न को प्राप्त कर लिया। तो अपन लोग धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य में एक दिन आगे बढ़ जाएंगे अपन। लेकिन अपन लोग पुरुषार्थ करने के लिए तैयार नहीं। इसमें क्या आपको पैसा खर्च करना है? पैसा कहाँ खर्च करना है? मैं तो बोलती हूँ हर जगह, हर समय, हर टाइम में, हर व्यक्ति के सामने 2 हाथ जोड़ना, पैसा देना है। लाख रुपया, करोड़ रुपया, कोई 1000 रुपया, कोई देना पड़ता है। हाथ जोड़ने में पैसा देने की क्या जरूरत है? लेकिन लाख रुपया व्यक्ति दे सकता है, हाथ नहीं जोड़ सकता। हाथ जोड़ने में उनको कठिनाई पड़ रही है, हाथ जोड़ने में उनको दुख लग रहा है। मैं क्यों जोड़ूं? अहंकार, मान है उसमें, अभिमान है, मैं क्यों नमूं भाई? लेकिन शास्त्र में लिखा है, जो व्यक्ति नमे ते प्रभु ने पण गमे छे, नमे ते प्रभु ने पण गमे छे। तो जो नमस्कार करता है वो प्रभु भगवान को अच्छा लगता है, तो दुनिया को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? दुनिया को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? इसलिए तो अपने को नमस्कार ही करना है। प्रभु ने तो सबके सामने नमस्कार करने का ही बोला है। चाहे अजैन हो, चाहे अदर कास्ट हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे जैन हो, सबके सामने ऐसे ही रहना है आपको। आप जैसे जैसे ऐसे रहना सीखेंगे, हर व्यक्ति के प्रति का जो अशुभ विचार है आपका हृदय में से नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आप सबको भावी के भगवान मान रहे हैं। हर व्यक्ति के दिल में, हर हृदय के में भावी के भगवान का वास है। भगवान के ऊपर आप गुस्सा करते हो? भगवान के कुछ बोलते हो? क्यों? आप कितने ही गुस्से में जाते हो, फिर भी भगवान के सामने जाके गुस्सा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? कारण तो होगा कुछ। कारण क्या? गुस्सा क्यों नहीं करते? कारण कम से कम बोलो तो चाहिए आप। क्यों नहीं करते हो? एक भी नहीं बोल सकते। अरे भगवान तो निरंकारी नदेशी है, भगवान समता का स्वरूप है। उनके हृदय में इतनी करुणा, दया, समता भरी हुई है, तो वो ही स्वरूप अपने को दिखेगा।
कैसे करेंगे? इसलिए ही तो अपना स्वरूप ही ऐसा बनाना है, दयामय, करुणामय, समतामय। सबके सामने आप नमस्कार करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, तो आपको किसी के सामने, किसी के ऊपर आपको क्रोध नहीं आएगा। आप ट्राई करो, अवश्य में फल मिलेगा। ट्राई जो व्यक्ति करता है अवश्य में उसको फल मिलता है। फल मिलता मिलता ने अवश्य में मिलता है। लेकिन ट्राई नहीं करेंगे, ऐसे ही हाथ जोड़ के ऐसे ही बैठ जाएंगे। आप व्यापार करने के लिए दुकान में ऐसे जाके बैठ जाओ कुर्सी के ऊपर, भले ही नहीं कस्टमर आए चले जाए कुछ भी हो जाए, आप ऐसे कैसे चुपचाप बैठ जाओ? आप क्यों पुरुषार्थ करते हो? क्यों पुरुषार्थ करते हो? कस्टमर को कैसे पटाना, किसे हाथ में लेना, किस प्रकार लेना, कितनी बुद्धि है आप में? तो धर्म की क्रियाओं में भी इतनी ही बुद्धि रखनी है, उसमें भी पुरुषार्थ करना है, उसमें भी मेहनत करनी है, तो ही अपना काम सफल होगा। नहीं तो ऐसे ही काम सफल होने वाला नहीं। ऐसे ही हाथ करके बैठ जाएंगे तो कौन आपको बोलेगा कि भी मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ न कुछ आप आराधना करो। ऐसे हाथ करके क्यों बैठे हो? हाथ को खुला कर दो। वैसे ही तो हाथ को खुला करके जाना है, हाथ ऐसे करके जाओगे आप जब आपके प्राण पंखेरु उड़ जाएंगे तो आपका हाथ ऐसे होगा, आपका हाथ ऐसे होगा। हाथ को खुला करना है। हाथ को खुला जितना करोगे उतना आपको फायदा है। जितना हाथ खुला रहेगा उतना आपको फायदा है। वैसे ही तो आपको ऐसे ही जाना है। तो आप जितना हाथ खुला करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे तो आपकी धर्म आराधना, आपकी साधना, आपका मनुष्य जन्म वैसे ही वेस्ट पूरा हो जाएगा। ऐश आराम में समय आपका जितना 24 कलाक का समय मिला है, 1440 मिनट आपको मिली है, वो 1440 मिनट ऐसे ही पानी में चली जाएगी आपकी। तो पानी में वेस्ट नहीं घुमाना है आपको, पानी में नहीं घुमाना है, पानी में डूब के नहीं मरना है। अपने को पानी में से तैरना है, पानी में से तरना है। पानी में डूब गई तो नीचे नरक है, पानी में से तर गया व्यक्ति तो ऊपर देवलोक है, ऊपर मोक्ष है। लेकिन अपन लोग इतने वर्षों से पानी में डूब रहे हैं। इतने वर्ष तक जितने भी वर्ष गए तो आप ऐसे समझो मेरा इतना वर्ष तो पानी में चला गया। अब जो वर्ष बाकी है, जो बचा है, उसमें तो मैं धर्म आराधना करूं, कम से कम मेरा जीवन सफल करूं। मिला है तो जीवन सफल करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। वैसे जैसे कितने वर्षों तक एक इंद्रिय जीवों में आप प्रसार किया, कितने वर्षों तक एक इंद्रिय में जाके आए, कितने वर्षों तक बे इंद्रिय में आप ईयर बने, यानी क्या बोलते हैं मारवाड़ी में लट। लट हम लोगों को भी गुजराती ज्यादा आती है, लट लट। आप बोले ना वो ग्रीन कलर की ईयर नहीं आती है, वो उसमें प्रसार किया। कितने वर्षों तक तेन्द्रिय जीवों में प्रसार किया, कितने वर्षों तक चौरिंद्रिय जीव, कितने वर्षों तक असनी पंचेंद्रिय में जो अपने आप जीव समूर्ति पैदा होते बारिश से लंबे लंबे जीव पैदा होते ना, मेंढक होते, उनका आयुष्य अंतर्मुख, आयुष्य कितना अंतर्मुख, एक घड़ी अंतर्मुख जितना आयुष्य उतना इतना आयुष्य। कोई पैर आया मर गया, दूसरा जन्म, पैर आए गाड़ी आई मर गया, तीसरा जन्म। ऐसी कई प्रकार के 84 लाख भाव तक, 84 लाख योनि तक आप भटकते 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 आए, फिर भी भूल गए सब। मेरे ख्याल से ये ऐसा आराम के लिए बंगला मिला, गाड़ी मिली, खाने के लिए सब कुछ मिला, आप सब दर्द भूल गए। 5 वर्ष के पहले आपको एक भयंकर बीमारी आई, 5 वर्ष के पहले, अभी 2020 में कोरोना आया, 5 वर्ष के बाद उसको आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपको सुख की प्राप्ति हो गई। 5 वर्ष के बाद आपके हृदय में, आपके शरीर में एक डायबिटीज के, बीपी के, कैल्शियम ना, कैंसर के, कोई किडनी की कोई बीमारी आएगी, भयंकर बीमारी, उसमें आपको नया जन्म मिला है। वो बीमारी इतनी भयंकर आई थी आपको कि आपको ऐसे लगा था मैं अभी मरूं तो अच्छा है, जीना भी मेरे लिए बेस्ट है, जीना भी मेरे लिए बेस्ट है, मरूं तो अच्छा है। लेकिन 5 वर्ष के बाद जब सुख आ गया वापस, तो आप उनको भूल गए। 5 वर्ष की बीमारी को आप भूल गए। भूलना नहीं है,
उन कर्मों को याद करना है। मेरे जीवन में इतने कर्म उदय में आ रहे हैं, उन निमित्त को दोष नहीं देना है, कर्मों को दोष देना है। कर्म आते रहेंगे, कर्म को भुगतना है, उनको स्वीकार करना है, प्रतिकार नहीं करना है। स्वीकार करते रहो। जितने कर्मों को स्वीकार करते रहेंगे उतना आपको फायदा है, और उनका प्रतिकार करेंगे तो आपको घाटा है। आप प्रतिकार करेंगे, कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो एक न एक दिन नरक की दुख वेदना आपको भुगतनी पड़ेगी। अवश्य अवश्य में आप कागज के ऊपर, पत्ते के ऊपर आप लिख के वो चिट्ठी आप अंदर रख दो। वो एक दिन अवश्य में नरक की वेदना व्यक्ति को भुगतनी पड़ेगी। अवश्य में 100% एक भी % कम नहीं है। आप 90% की गारंटी देते हो, 99% की गारंटी, लेकिन मैं 100% की गारंटी आपको देती हूँ कि अवश्य में उस दुख की कर्म बंधन, एक नरक की दुख अपने को भुगतना पड़ेगा। अवश्य में उधर आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई आपकी दया देखने वाला नहीं, कोई करुणा देखने वाला नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई साथ में नहीं। अकेले आए थे, अकेले जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। इसलिए हाथ को ऐसे रखना है, हाथ को ऐसे नहीं रखना है। बंद मुट्ठी रखेंगे तो बंद मुट्ठी नहीं जाएंगे, हाथ को खोल के जाएंगे। आखिर में एक न एक दिन तो हाथ को खोलना ही पड़ेगा। आप कितनी ही बंद मुट्ठी रखेंगे, पूरी जिंदगी तक बंद मुट्ठी करके रखेंगे, लेकिन प्राण पंखेरु जब उड़ गए तो हाथ को खोलना पड़ेगा। भैया अभी तो हाथ खोल तेरा। एक हाथ को खोलने के लिए भिखारी का आपको एक दृष्टांत देती है, चुटकला, कि हाथ को खोलने के लिए भिखारी से भी आपको एक शिक्षा मिलती है। आप बंगला बनाते हो तो गार्डन किस लिए बनाते हो? उसमें गार्डन किस लिए बनाते हो? ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए, अपने शरीर को अच्छी ठंडी हवा मिलेगी इसलिए। लेकिन मैं बोलती हूँ कि गार्डन में बैठे रहते हो तो गॉड को ही, भगवान को ही अंतरात्मा में बिठाओ, तो आपका शरीर के अंदर की जो गर्मी, आपके शरीर के अंदर के रोग सब नष्ट हो जाएंगे। गार्डन में बैठने की क्या जरूरत है? लेकिन अभी एक फैशन हो गए, इधर तो बंगला नहीं है। जब जहाँ हम साबरमती में थे सबको बंगला, बड़ा बंगला, बड़ा गार्डन में क्या करता है व्यक्ति? अभी आप इधर है, अभी तो कोरोना है, नहीं तो 7 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, महीना आ जाओ ने, चलो अभी अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए आप गार्डन में फिरने के लिए जाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है? कितनी टाइम तक आपका दिमाग फ्रेश, कितनी टाइम तक होता है? जब तक वहाँ बैठे हैं तब तक। बाद में घर आए तो वैसे की वैसे। अरे प्रभु का स्वरूप, प्रभु के अंतर आत्मा को, प्रभु को बचाएंगे तो जिंदगी भर, आजीवन आपका दिमाग फ्रेश है। कितना फर्क है संसार और प्रभु में, कितना फर्क है। फिर भी आप प्रभु की साधना करने के लिए तैयार नहीं होते। एक सेठ, बड़ा बंगला, इतना आलीशान बंगला, और गार्डन इतना बड़ा, गार्डन में कुर्सी रख के बैठा था, ठंडी ठंडी हवा का था। हा, कितने फूल, कितना सौंदर्य, इतना ऐसा गार्डन है, इतनी ठंडी ठंडी हवा। अरे वास्तव में मस्त है। वाइट कपड़ा पहन के, एक भी दाग नहीं कपड़े के ऊपर, वाइट कपड़ा। आप पॉइंट ध्यान में रखना, पॉइंट ध्यान में रखते रहना। वाइट कपड़ा, एक भी धब्बा नहीं, एक भी दाग नहीं, एक भी इतना सा दाग पड़े तो भी वो दिखने लगता कि वास्तव में ये सेठ के ऊपर एक दाग लग गया। इतना वाइट स्त्री तट कपड़ा पहन के, बड़ी कुर्सी लगा के गार्डन में बैठा है। बेचारा फटता एक भिखारी आया। सेठ जी इतना बंगला है, वो भी विचार करे कि मैं इस बंगले में जाऊं। हम लोग भी विचार आता है हमारे को भी कभी कि बड़ा बंगला है, बड़ी फैमिली, चलो ना इसमें गोचरी जाते हैं। गोचरी बड़ी, अपने को कहाँ भी विहार करके जाते, थक के गए 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का विहार करके, अरे बड़े बड़े बंगले हैं उसमें जाएंगे तो परिवार वाले इतने बड़े, अपने को गोचरी जल्दी आ जाएगी। लेकिन गोचरी अंदर जाए तो कोई नहीं, सब तपेला खाली है।
और जितना एक गरीब की झुपड़ी, एक बेचारा कोई मीडियम परिवार का घर पात्रा भर गया उधर से। हमारे मन में भी कैसी ऐसी भावना कभी कभी हो सकती है, अरे वो भिखारी भी बेचारा विचार कर रहा है कि इतना आलीशान बंगला है, कुछ नहीं कुछ तो मेरे को खाने को मिलेगा। उन सेठ को बोले, सेठ जी कुछ खाने को दो। सेठ जी बोले, एक पॉइंट के ऊपर विचार करना, एक एक पॉइंट के ऊपर आप। सेठ जी बोले, सेठानी बाहर गई है, डब्बा सब खाली है, कुछ खाने के लिए नहीं है। कोई बात नहीं सेठ जी, कम से कम 5 रुपया तो दे दो, चाय पीने के लिए काम आएगा। सेठ जी बोले, अरे जेब भी खाली है, इतना अप टू डेट कपड़ा है, एक भी दाग नहीं है, लेकिन जेब खाली, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास में। कोई बात नहीं सेठ जी, अरे टूटी फूटी जो भंगार है, टूटा फूटा जो बर्तन है वो तो दे दो, मेरे को भिक्षा मांगने के लिए काम आएगा। अरे हमारे घर में भंगार कुछ नहीं रखते, टूटा फूटा बर्तन भी नहीं है। भिखारी बोले, बड़ा अरे आलीशान बंगला, इतना बड़ा आलीशान बंगला, इतने बड़े आलीशान बंगला में इतना बड़ा गार्डन, लेकिन कुछ नहीं। कोई बात नहीं सेठ जी, फटे टूटे कपड़े तो दो, मैं एकदम ऐसा हूँ, मेरे पास में कपड़े पहनने के लिए फटे टूटे कपड़े तो दो, मेरे शरीर ढकने के लिए। बोले कपड़े भी नहीं है, फटे टूटे, अरे कुछ नहीं है आपके पास में, तो कम से कम सेठ जी एक आपके गार्डन की एक रेत तो मेरे को दे दो, एक मिट्टी तो मेरे को दो। अभी सेठ कैसे मना करेगा? अभी सेठ मना करेगा? आप विचार करो। अभी सेठ को बोल रहा है वो भिखारी, एक भिखारी से भी सीख मिल सकती है अपने को, तो दूसरे लोगों से सीख क्यों नहीं मिलेगी? भिखारी से भी एक सीख लेनी है तो आप ले सकते हो कि सेठ जी कुछ मत दो, लेकिन गार्डन की मिट्टी तो दो मेरे को। अब सेठ विचार कर रहा है, अरे 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 अब कैसे मना करूं, मिट्टी तो है। मिट्टी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, हाथ को तो बढ़ाना पड़ेगा, बिना हाथ मिट्टी कैसे देगा, तो हाथ को तो खोलना ही पड़ेगा। बंद मुट्ठी में बैठे हुए थे, आंखें बंद थी उनकी, इतने दिनों से आंखें बंद थी, चर्म चक्षु खुले हैं, अंदर की आंखें बंद थी, लेकिन एक भिखारी ने उनके अंदर की आंखों को खोल दिया। पॉइंटों को आप विचारो, दृष्टांत के ऊपर ध्यान मत दो, पॉइंट को विचारो। बंद मुट्ठी है, अभी ऐसे करके बैठे हैं सेठ, अब उन मुट्ठी को खोलना तो पड़ेगा। मुट्ठी को खोल के मिट्टी हाथ में ली और भिखारी को दी, लेकिन बोला भिखारी को 1 सेकंड तू खड़ा रहे, मिट्टी को क्या करना, मैंने जो तेरे को खाने को दिया होता तो तेरा पेट भरता, पैसा दिया होता तो चाय पानी के लिए काम आता, बर्तन दिया होता तो भिक्षा मांगने के लिए काम आता, कपड़े दिए होते तो पहनने के लिए काम आता, लेकिन मिट्टी को क्या करेगा? अरे सेठ जी, आपने आज हाथ उठाया है देने के लिए, तो कम से कम जीवन में देने की शुरुआत आज से आपकी चालू हो गई। सेठ की आंखें खुल गई, हाँ हाँ, जिंदगी भर मैंने कमाया, जिंदगी भर मैंने संपत्ति इकट्ठी की, जिंदगी भर आलीशान बंगला में रहा, गाड़ी में फिरा, ऐसा आराम किया, कपड़े अपने लिया, दान के लिए मैंने हाथ कभी खोला नहीं, दान के लिए कभी हाथ खोला नहीं। एक भिखारी की दृष्टि, भिखारी की सीख एक सेठ को आंख खोल दी। तो अपन लोग घर में कितने भी व्यक्ति है, सब भावी के भगवान है, भावी के भगवान में से अपनी आंख खोल ली है, तो इसमें कौन सा गुण है, वो गुण अपने को प्राप्त करना है और मन को कंट्रोल करना है। जितना भी गुण प्राप्त करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे, तो अवश्य में अपनी आराधना सफल होगी और आराधना सफल करके अवश्य में एक मंजिल तक आप पहुंच सकेंगे। अभी दूसरा व्याख्यान है मेघ कुमार चरित्र। सैनिक महाराजा का पुत्र मेघ कुमार, सैनिक महाराजा भी प्रभु के समवसरण में बैठे हुए हैं, प्रभु के समवसरण में देशना दे रहे, उसमें देवलोक है, देवी देवता है, श्रावक श्राविका है, साधु साध्वी है, भगवान एक भाषा में प्रवचन देते, लेकिन समझते हैं अपनी अपनी भाषा में। पशु पक्षी किसी को वैर चेर नहीं, सब पर नोलिया पास में, किसी को वैर चेर नहीं,
भगवान की देशना, भगवान की वाणी इतनी अमृतमय वाणी है। एक ही मालकोस की राग में भगवान देशना देते हैं, लेकिन समझते कोई हिंदी में समझते, कोई मारवाड़ी में समझते, कोई गुजराती में समझते, कोई एमपी की भाषा में समझते, कोई नेपाली भाषा में समझते, कोई इंग्लिश की भाषा में समझते। अलग 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 भाषा में हर व्यक्ति समझता है। ऐसी भगवान की मालकोस वाणी में एक देशना देते। श्रेणिक महाराजा ने प्रश्न किया है प्रभु महावीर को। आप कभी अपने गुरुदेवों से आप प्रश्न करते हो, गुरुदेव मेरे जीवन का क्या होगा, कैसे मेरे जीवन का उद्धार करना है? कभी भी आपने कभी प्रश्न पूछा है, गुरुदेव कोई मार्ग बताओ, जीवन का उद्धार कब होता है? घर में एक एक वस्तु आपकी ऐसी है कि आपको वैराग्यमय भाव जगा सकती है, आपको सीख दे सकती है। आज भिखारी का समझाया, कल दूसरा। एक एक वस्तु से आप उनके पास से सीख ले सकते हो। देशना सुनने की भी आपको जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति के पास में इतने गुण हैं कि एक गुण भी आप में जो प्रकट हो गया तो आपका बेड़ा पार हो गया। श्रेणिक महाराजा पूछते, प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा मर के? कभी आपके मन में ऐसा विचार हुआ, ये मनुष्य लोक तो मिल गया, अभी मनुष्य जन्म में ये उम्र, ये आयुष्य कितने सालों का है? 1 साल, 2 साल, 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 20 साल, कितने वर्षों का मेरे जीवन का क्या होगा? गुरुदेव कुछ न कुछ तो उद्धार करो। कम से कम मनुष्य लोक में जन्म लिया है, कम से कम मनुष्य आत्मा को कुछ न कुछ तो आप समझो। जितना भी समझोगे उतना आपको फायदा है। यह ऐश आराम करने में, समय बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा। एक दिन तो जैसे ही आंख बंद हो गई तो आपको जाना पड़ेगा, और आप हाथ में क्या लेके गए? कुछ नहीं लेके जाओगे, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। लेकिन धर्म आराधना की साधना तो आप लेके जा सकते हैं। आराधना की साधना, धर्म तो आप साथ में लेके जा सकते हो, दूसरा कुछ साथ में नहीं आएगा। श्रेणिक महाराजा पूछ रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगा मर के? नरक, देवलोक, मोक्ष। आपका भक्त तो कभी नरक में जाने वाला नहीं। प्रभु धीरे से बोले, क्या करे अभी? अन्यत्र इतना खास भक्त है, उनको मैं बोलूंगा तो दुख लगेगा, फिर भी प्रभु को तो सही बोलना पड़ता है। अरे श्रेणिक तू मर के नरक में जाए। इतना जोर जोर से पुकार कर कर के रो रहा है, प्रभु आप कोई इसका इलाज बताओ, कोई मार्ग बताओ कि नरक को टलने का कोई मार्ग। मेरा राज्य पूरा, मगध देश का, जितने भी देश का राज्य है वो, जितना भी धन भंडार भरा हुआ है वो, एक भी मैं नहीं सा, मैं ड्रंक होके जो गलिए गलिए भटक जाऊंगा, लेकिन नरक का निवारण करो। सब दान में देने के लिए मैं तैयार हूँ। बोलो, अपन लोग नरक का निवारण करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे, लेकिन कीमती मनुष्य भाव हार जाएंगे। अमूल्य 1 अरब करोड़, कितना भी, इससे भी ज्यादा ज्यादा ज्यादा, इतना कीमती मनुष्य भाव वो हार गए तो बस आपके हाथ में कुछ नहीं। उसको सफल बनाना है, हारना नहीं। अभी क्या करें? उनको आश्वासन देने के लिए प्रभु ने 3 उपाय बताए। पुण्य श्रावक की सामयिक का फल, 1 दिन की सामयिक का फल, 1 सामयिक का। कपिला दासी को दान और कालिका कसाई को 500 पाड़ा मारने का, 1 दिन की आजीविका चलाने का बंद। ये 3 उपाय। अरे श्रेणिक नाचने लगा, ये तो मैं एक मगध देश का सम्राट हूँ, मगध देश का राजा हूँ, ये तो मेरे एक चुटकी का काम है, क्योंकि सब मेरे अंडर में है। पुण्य श्रावक, कपिला दासी, कालिका कसाई मेरे अंडर में है। मैं क्यों भाई, मैं तो नाचने लगा। अरे प्रभु 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 आपने, मैं नरक में नहीं जाऊंगा। प्रभु को मालूम है वो 3 उपाय सफल होने वाले नहीं है। प्रभु ने तो उनको आश्वासन देने के लिए बोला है, 3 उपाय सफल होने वाले नहीं है। अब श्रेणिक महाराजा घर गए, खुश हुए, बहुत खुश हुए, और तैयार होके गए पुण्य श्रावक के घर। पहला नंबर पुण्य श्रावक का। पुण्य श्रावक सामयिक में था। अरे सामयिक में जो वीरती में है, अवीरती का आदर क्यों करें? आप तो वीरती में भी अवीरती का आदर करते हो, वीरती में भी अवीरती का आदर करते हो, गलत है।
आप वृत्ति में बैठे हुए हैं। आपका 48 मिनट का चारित्र है जो बिना सामयिक वाला का आदर करना, बिना सामयिक वालों को बुलाना, उसका काम करना, वो गलत है। आपकी सामयिक असफल है। इसलिए तो 32 दोष का मिच्छामि दुक्कडम आप रोज मांगते हो, कुंभार की जैसे। अंदर आत्मा में नहीं है भाव, रोज मिच्छामि दुक्कडम रूटीन है आपका, मिच्छामि दुक्कडम मांगना और मांगना। लेकिन 32 से 32 दोष रहित आपकी सामयिक नहीं, 32 से 32 दोष आपको लगते हैं। पहले नंबर में तो सरवला लेके इधर से इधर भी नहीं फिरना चाहिए। लेकिन पुण्य श्रावक की एक श्रावक भगवान महावीर के मुंह से उनकी प्रशंसा है। अपनी प्रशंसा कहाँ है? कितने ही कटास्ते फट गए होंगे, कितने ही नए लाए फट गए, नए लाए फट गए, एक भी सामयिक सफल नहीं हुई अभी तक अपनी एक भी सामयिक सफल नहीं है। दिन में एक सामयिक करो, लेकिन उनका स्वाद पूरे दिन तक रहे। उनका स्वाद अपने हृदय में, जब तक दूसरी सामयिक नहीं करो तब तक उसका स्वाद अपने हृदय में रहे। आज मैंने एक सामयिक 32 दोषों से रहित, निवारण सहित एक सामयिक किए, मौन व्रत में। काया को भी हिलाई नहीं, काया को भी ऐसे कैसे मैं बैठी हूँ, इधर भी इधर नहीं देखना है, हाथ को भी हाथ जो लिख रहे वही हाथ ऐसे कैसे बैठना है, वो सामयिक एक सफल है। पुण्य श्रावक को आए, पुण्य श्रावक खड़े नहीं हुए, उनका आदर सत्कार नहीं किया, सामयिक में है। चाहे राजा हो, चाहे बड़े बड़े प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, लेकिन सामयिक एक व्यक्ति धर्म, सामयिक एक सिद्ध सुखों का सैंपल है। उस सामयिक में मैं क्यों राजा का बहुमान? वो राजा से तो सामयिक बड़ी है। अब मैं जो सामयिक में हूँ तो राजा से भी बड़ा हूँ, मैं राजा का डर। लेकिन श्रेणिक महाराजा वापस चले गए। आप हो तो अरे आओ आओ बैठो तो सही, सरला हाथ में ही है। सामयिक आए नहीं, कोई मेहमान आए तो अरे आओ आओ बैठो, आप थोड़ी देर 5 मिनट बाकी है, सामयिक आ जाएगी, आप बैठो, और उनके साथ में बात करने लग जाएगा। सामयिक आती रहेगी और बातें चलती रहेगी आपकी, और सामयिक की पूरी हो गई, बातें भी हो गई, मेहमान आए थे, मेहमान भी चले गए, संसार का कार्य भी साथ में हो गया। तो ऐसी सामयिक भी अपने काम की नहीं। सैनिक महाराजा बोले कोई बात नहीं, बाद में वापस 1 घंटे के बाद वापस आए। जब पुण्य श्रावक ने बोला अरे अरे पधारो पधारो पधारो, राजराजेश्वर मगध देश के सम्राट, राजराजेश्वर मगध देश के सम्राट आप पधारो, मेरी झुपड़ी आंगन मेरा पावन हुआ, आपको इधर तक आना पड़ेगा, मेरे को ही बुला लिया होता तो। सैनिक महाराज बोले सामने से जिसका फल लेने के लिए जो व्यक्ति आता है तो उनको सामने से नहीं बुलाते, उनको घर ही आना पड़ता है। दिखाया बाद में मैं आप एक काम के लिए आओ आपके पास, कुछ मांगने के लिए। अरे अरे राजराजेश्वर मगध देश के सम्राट, मेरे पास में आप क्या मांगोगे? मैं तो एक गरीब की झुपड़ी है, एक गरीब आत्मा हूँ, मेरे पास में क्या है? कुछ नहीं है। हम लोग तो एक दिन उपवास करते हैं, एक दिन खाते हैं और एक साधर्मिक की भक्ति करते हैं, हमारे पास में पैसा भी नहीं, कुछ नहीं है। अरे वो नहीं चाहिए, तू पैसा बोले धन भंडार बोले पूरा राज्य धन भंडार तेरे को देने के लिए तैयार हो, लेकिन एक दिन की सामयिक का फल तू मेरे को दे दे। पुण्य श्रावक बोले वो फल तो भगवान महावीर ही देंगे, एक सामयिक का फल तो भगवान महावीर ही देंगे, मैं देने के योग्य नहीं हूँ। आप चाहे राज्य भंडार दो, आप चाहे धन माल दो, आप चाहे कुछ भी दो, लेकिन उसकी ताकत मेरे में नहीं है, भगवान महावीर में ही उसकी ताकत है फल देने की, वो भगवान महावीर ही फल दे सकते हैं। राजा बेचारे उदास हो गए, उदास होके वापस घर जाकर कुर्सी के ऊपर बैठ गए। अब क्या है, लेकिन मन को मना रहा है, मन में वो मन ही खुद आश्वासन दे रहा है कोई बात नहीं, एक बाजी हाथ में से गई, 2 बाजी तो मेरे हाथ में है। अभी 2 बाजी में राजा कैसे सफल होते हैं और कैसे पार पड़ते हैं और कैसे नरक का निवारण करते हैं, और अपन कल भाव स्तर के ऊपर विचार करेंगे। प्रश्न प्रश्न एक प्रश्न 2 दिन से नहीं पूछा, वो परसों जो बंद करो।